तो जितने भी स्टूडेंट कल का वीडियो देखे थे फर्स्ट 40 मिनट, जिसमें कि मैंने बोला है कि अगर जहाँ आपने वो 40 मिनट का देखा है तो फिर डन लिखना। तो जितने भी स्टूडेंट डन लिखे हैं, अभी जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड करने के बाद सारे को डन लिखना है। डन लिखने के बाद आपको पर्सनली कॉल किया जाएगा अभी, और एक एक स्टूडेंट करके उनका जो समस्या होगा, वो जो आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, वो हम कॉल पे 1 to 1 डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन आए हुए हैं, उनका ओरिएंटेशन कल होने का था, पर कुछ बच्चे आज न्यू आए हैं तो उनके लिए आज ही ओरिएंटेशन अरेंज किया गया है। चलिए, 1 वीक के बाद आपको ऑफलाइन बच्चों का भी रिव्यू शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है नीट का A to Z, नीट का है क्या। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, जो कि नॉर्मली तो आप लोग जानते ही हैं। देन नीट क्या है, वाई नीट। डॉक्टर बनने का करियर के लिए आपको MBBS, BDS, आयुष ये सब करना होता है। रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और करियर अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। रियलिटी नीट में कंपटीशन जो वो ज़्यादा है, सिलेक्शन रेशियो कम है, कट ऑफ ट्रेंड अकॉर्डिंग टू पेपर जाता है, हार्ड वर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क। आप दिन भर 24 घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो, पर स्मार्ट वे में पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, सिर्फ लेक्चर देखना, NCERT इग्नोर करना, PYQ स्किप करना, डेली रिवीजन ना करना, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन एंड नोट्स नोट्स ना बनाना। सबसे बड़ा जो रीज़न है सिलेक्शन ना होने का, वो है फ़ोन। जो कि यहाँ जो प्रेजेंट हैं ऑफलाइन बच्चे, उनके लिए ये डिस्ट्रैक्शन 1% भी नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन मेंटोरशिप लिए हुए हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। चलिए, नीट का पैटर्न पहले, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दी। यहाँ पे 180 क्वेश्चन होगा, 720 और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, क्लास 11th एंड 12th। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मैं आपको आगे प्रोसीड करेंगे कैसे आपको पढ़ना है। कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है, पहले हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज से पहले चैप्टर कोई भी स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद डिफ़िकल्ट चैप्टर, फिर इजी स्कोरिंग चैप्टर। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपके लिए इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। ये सेम चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में भी करना है। रिसोर्सेज जो आपको करना है, वो आपको NCERT मॉड्यूल, PYQ, टेस्ट सीरीज, नोट, फार्मूला शीट एंड एरर। मॉड्यूल जब वो किसी एक इंस्टीट्यूट का फॉलो करना है, 10 अलग अलग इंस्टीट्यूट का फॉलो नहीं करना है। चलिए, देन मैं स्टडी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल देते हैं। लेवल 1 में आपको क्लास क्वेश्चन एंड DPP करना है। लेवल 2 में कोचिंग एंड मॉड्यूल करना है। लेवल 3 में NCERT एंड एग्जाम्पल करना है। लेवल 4 में नीट PYQ एंड JEE मेंस PYQ करना है। लेवल 5 में डायग्राम एंड टेबल ग्राफ क्वेश्चन करना है। एंड लेवल 6 में SRG एंड एक्स्ट्रा एज का क्वेश्चन करना है। एंड लेवल 7 में मिक्स फुल टेस्ट करना है। डेली का जो रूटीन, मैं जो ऑफलाइन वालों बच्चों को बताऊंगा, सेम चीज़ आपको भी घर पे रह के फॉलो करना है। पहले सुबह उठना है, स्टडी आवर फिक्स कीजिए, लेक्चर का टाइमिंग फिक्स कीजिए, सेल्फ स्टडी फिक्स कीजिए, कब रिवीजन करना है वो फिक्स कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिक्स कीजिए। ये सारा टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए, कब आपको क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप पोमोड्रोमो टेक्निक को यूज कर सकते हैं, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, वीकली प्लानिंग और मंथली टारगेट को लेके अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो समझ। सबसे पहले NCERT आपको लाइन टू लाइन करना है, डायग्राम, टेबल, एग्जाम्पल, PYQ सारा। प्लस फिजिकल आपको न्यूमेरिकल, मैग्नीज्म, NCERT। ये केमिस्ट्री में भी आपको NCERT पूरा पढ़ना है, और बायो का भी। फिजिक्स में थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस और एरर को एनालिसिस करना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। जो टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वो यहाँ पर तुरंत आपका क्लास लगाया जाएगा उसी दिन, और वो टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ NCERT को बता देते हैं। लाइन टू लाइन, टेबल, बॉक्स, फिगर, डायग्राम जितने भी। अब हम लोग PYQ का बात कर लेते हैं। PYQ में आपको ट्रेंड समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और रिपीट कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करना है, और क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है। टोटल 7 लेवल के टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस खुद में इंक्रीज होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 24 आवर रूल जो कि मैंने आपको समझाया था सुबह,
देखिए अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है वो समझेंगे। डेली आपका एक स्टडी का रूटीन फिक्स होना चाहिए। डेली डिवाइड करना है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में, कि हमें मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है और इवनिंग में क्या पढ़ना है। 3 पार्ट में आपको सिलेबस को करना है, करंट टॉपिक, बैक टॉपिक एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको टारगेट को डिवाइड करना है। डेली 50 to 60 मिनट टाइम लेना है। हर लेक्चर के बाद 15 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और लॉन्ग टर्म का ब्रेक अवॉइड करना है। मिनिमम 10 मिनट का ब्रेक काफ़ी है। डेली चैप्टर वाइज सेट करना है एंड डेली एनालिसिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरव्यू। ओवरव्यू एक शॉर्ट समरी बिग चैप्टर होता है जो कि पूरे कॉन्सेप्ट और फ्लो को समझाता है। चैप्टर का रोड मैप बोल सकते हैं। हाउ टू यूज ओवरव्यू। ओवरव्यू देख लो तो क्या क्या आने वाला है पूरे चैप्टर का आप कनेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ ओवरव्यू से रिकॉल करो, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओवरव्यू जो आपको सब्जेक्ट के सेक्शन में मिलेगा। बेनिफिट ऑफ ओवरव्यू, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन कम होना, क्या इंपॉर्टेंट है, फास्ट एंड इफेक्टिव कनेक्ट करने में हेल्प होगी एंड क्विक रिवीजन भी करना होगा। गोल्डन लाइन ओवरव्यू समझ लिया तो आधा चैप्टर आप समझ सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे चैप्टर को, प्रायोरिटी ऑर्डर, आइडियल, डेली, इस तरीके से आपको ये सब स्टडी को लेके चलना है। वन शॉट लेक्चर कब देखेंगे, इसका 3 एग्जाम्पल है। कोई भी चैप्टर को अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस चैप्टर का वन शॉट देखना है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का टेस्ट दीजिए। टेस्ट में अगर जहाँ आपके मार्क्स 50 से 40 नंबर आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, 50 में से 40 आ रहा है तो ठीक है, वन शॉट नहीं देखना है, रिवीजन करना है। 50 में से 35 आ रहा है तो वन शॉट देखना है। 50 में से अगर जैसे 10 नंबर आ रहा है तो डिटेल लेक्चर पे आपको मूव करना है। मैंने यहाँ पे उसके बाद आपको ये सब अवॉइड करना है। जो भी आपका होल डे रहेगा ये सब आपको हटा के रखना है। बस ये सब आप लोग पेपर को बस रीड कर सकते हैं। डेली जो चैलेंजिंग आएगा, ओवर थिंकिंग, पेरेंट प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फिर एडिक्शन, फोन डिस्ट्रैक्शन, मेंटल, ये सब आपको साइड से ये सब करते हुए हटना है। बेटा राइट टू लर्निंग करने का तरीका, कोई भी चीज़ को पहले सुनो, फिर सोचो, फिर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन करो, फिर रिविजन करो एंड फिर उस पर आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है। स्लीप की कमी नहीं लेना है, प्रॉपर आपको स्लीप लेना है। फ़ोन से यूज़ करने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है ब्रेन एंड इस पर, वो चीज़ का ध्यान रखना है। नीट के लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। नीट में 22 लाख को बच्चे बैठते हैं MBBS और ये सब सीट के लिए। टोटल सीट जो है वो 65,000 MBBS में सीट है और एम्स में टोटल 2000 कुछ सीटें हैं। 2044 सीट एम्स में टोटल। बाकी ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। कैसे आपको लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लेवल 1 में क्लास क्वेश्चन DPP, लेवल 2 में मॉड्यूल, लेवल 3 में आपको ये सब, लेवल 4 में PYQ, लेवल 5 में आपको प्रैक्टिस करना है डायग्राम, टेबल, ये सब। लेवल 6 में आपको SRG लेवल का क्वेश्चन करना है एंड लेवल 7 में एडवांस चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है। ये सारे चैप्टर को आपको फॉलो करना है, ऑल चैप्टर में। ठीक है। कैसे होल साल स्टडी करना है। 6 आवर को डेली लेक्चर को देना है, 7 आवर सेल्फ स्टडी करना है एंड 2 आवर बैक टॉपिक को रिवीजन करना है और 1 लेक्चर एक्स्ट्रा चलना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिर बायो। ये तो आपको ऑलरेडी चलेगा ही, प्लस 1 लेक्चर एक्स्ट्रा लेके चलना है जो कि आपको इनऑर्गेनिक साथ में स्टार्ट करना है अगर टाइम मिले तो। ठीक है। पर डे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिर बायो में जुलाई में आपको 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और अगस्त में आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको सब चीज़ समझ में आ गया कैसे पूरे साल चलना है कैसे। मैं एक बार आप लोगों को फिर से ऑफलाइन वाले बच्चों का क्या शेड्यूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और आप लोग भी ट्राई करेंगे कि वही चीज़ फॉलो करना है। सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5 से 6 अफर्मेशन लिखने जानते हैं आप? नहीं आता है? हाँ, नहीं आता तो मैं फिर से बता दूंगा। अफर्मेशन लिखना है 3 बार। फिर 5 बजे से 5:30 बजे तक मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करना है। 5:30 से 6:30 फ्रेश अप एंड गेट अप रेडी हो जाना है। मॉर्निंग प्रेयर आपको दिया जाएगा यहाँ पे, वो आपको करना है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वो ब्रेकफास्ट करना है। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक राइट टारगेट लिखना है। 15 मिनट में सोचना है कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। कल जो आप पढ़े होगे उसको आपको रिकॉल करना है। फिर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेना है, फिर आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। फिर 9:45 से लेकर 11:45 तक केमिस्ट्री का लेक्चर लेना है, फिर बायो का लेक्चर लेना है और फिर लंच करना है। आफ्टरनून में आपको अफर्मेशन लिखना है 6 टाइम कम। फिर 2 बजे से 3 बजे तक आपको ब्रेक लेना है। फिर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करना है जितना आप पढ़े हैं। उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको डाउट
डिस्कशन करना, डाउट डिस्कशन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में डिस्कशन आप दिक्कत आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इनऑर्गेनिक का लेक्चर लेना है, फिर नाइट में इस अफर्मेशन को 9 बार लिखना है, फिर नाइट में यहाँ पर प्रेयर करवाया जाएगा, फिर 11 बजे से 5 बजे तक में सो जाना है। ये पूरा शेड्यूल आपको पूरे 1 साल फॉलो करना है, ठीक है। बाकी सारे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं वो देखने के बाद डन लिखेंगे। डन लिखने के बाद जो भी बच्चे डन लिखेंगे उनको पर्सनली कॉल किया जाएगा, और कॉल करने के बाद आपका अभी का क्या सिचुएशन, क्योंकि 400 बच्चे 400 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको तैयारी अलग से करना है दूसरे वे में, जिसके 100 आ रहे हैं उनको अलग वे होगा, क्योंकि 400 वाले को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है, और 100 वाले को कॉन्सेप्ट नो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लो रहता है। तो अपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस अकॉर्डिंग आपको आगे मूव करना है। तो देखने के बाद आपको डन लिखना है। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरा जो नंबर दिया गया 74 वाले पे, उस पर आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को नंबर नहीं पता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये नंबर रहा 74800, आप इस पर नोट करें, कोई भी दिक्कत होता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।